नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। एक तरफ जहां चुनाव को नजदीक देखते हुए दूसरी पार्टियां दूसरे फेज के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की तरफ से नवगठित प्लूरल्स पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, पुष्पम प्रिया चौधरी के 61 में से 28 उम्मीदवारों को कैंसिल कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और ये जो सभी कैंडिडेट थे वो पहले फेज के लिए इन सभी का नामांकन किया गया था। बिहार विधानसभा 2020 में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी जता रही पार्टी चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी के कई उम्मीदवारों का नामांकन चुनाव आयोग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच में 28 उम्मीदवारों चुनाव में लड़ने योग्य नहीं पाया है और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने करीब 28 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया है। पहले फेज के नामांकन में प्लूरल्स के कुल 61 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन अवैध घोषित कर दिए गए हैं। बाकी 33 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएंगे। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने ही इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने हमारे 33 उम्मीदवारों को ही वैध पाया, बाकी 28 को खारिज कर दिया है। अंतिम में उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र अमर रहे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2020 के दूसरे चरण का नामांकन जारी है और ऐसे में प्लूरल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने सबका शासन हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए ये लिखा कि प्लूरल्स पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 13 महिला और 13 पुरुष उम्मीदवार हैं। बाकी की घोषणा आज की जा सकती है। बता दें कि जांच के दौरान 264 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने के कारण रद्द कर दिए गए हैं और अब पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 1090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित किया जाएगा। इधर दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के दूसरे दिन सिर्फ 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से अब तक बीकन लाइट, झंडा के दुष्प्रयोग के 25, लाउड स्पीकर के 6, अवैध बैठक के 39, मतदाताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के 3 व अन्य प्रकार के 28 मामले दर्ज किए गए हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उनके पहले फेज के नामांकन के उम्मीदवारों में 61 में से 28 लोगों की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी है, उन सभी को अवैध बताया है। और अब इसको लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ट्वीट जारी किया और कहा कि मेरे जो 28 उम्मीदवार हैं उनको चुनाव आयोग ने वैध नहीं पाया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे 33 उम्मीदवार ही अब पहले फेज के नामांकन के दौरान उम्मीदवार बनकर उतरेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कुछ फैसला लेती हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो दूसरी पार्टी से उन्होंने पहले लिए हैं, चाहे वो वोट मांगने का तरीका हो या फिर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात हो। हर चीज़ में पुष्पम प्रिया चौधरी आगे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से उनको एक बड़ा झटका दिया गया है और कहा गया है कि करीब 28 आपके जो उम्मीदवार हैं वो अवैध हैं और वो पहले फेज के जो चुनाव होंगे, जो मतदान होंगे, उनमें वो नहीं उतरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।